अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने बुक्स पढ़ना रिसेंटली स्टार्ट किया है, नॉट मोर देन 2 ईयर्स अगो। इससे पहले मेरा सारा फ्री टाइम सोशल मीडिया ऐप्स पर ही गुजर जाता था। कोई प्रोडक्टिव कंटेंट देखे बगैर घंटों गुजर जाते थे और मैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता था। और फिर एक दिन एक फ़ेसबुक की पोस्ट ने मेरी ज़िंदगी में बुक्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसने मेरी लाइफ ही बदल डाली। जी हाँ दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ वो चेंजेस जो मैंने बुक्स पढ़ने के बाद ख़ुद एक्सपीरियंस किए। आपको यूट्यूब पर या और प्लेटफॉर्म पर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन बहुत ही कम वीडियोस ऐसी होंगी जो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बनाई गई हैं। टुडे आई वांट टू शेयर अ पर्सनल जर्नी दैट हैज़ ट्रूली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, हाउ रीडिंग चेंज मी फॉर द बेटर। So grab a cup of tea, settle in and let's dive right in. So without further delay चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे पहला फ़ायदा मुझे बुक्स पढ़ने का वो ये हुआ कि इसने मेरा नॉलेज एनहेंस किया। दोस्तों, आप एक अच्छी कार ले लें या बहुत सारा पैसा जमा कर लें या और कोई कीमती चीज़ ले लें, किसी ना किसी टाइम ये सब चोरी भी हो सकता है और किसी भी और रीज़न की वजह से आपसे छीन भी सकता है। लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये हर जगह आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा। अब बुक से नॉलेज हासिल करने के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई बुक समरी सुनना या ऑडियो बुक सुनने से आप उतना नॉलेज कभी भी नहीं ले सकते जितना कि आप एक बुक को पढ़कर हासिल कर सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आपको किताब में सब प्रोवाइड करेंगी, चाहे वो फाइनेंशियल एजुकेशन है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो या हैबिट बिल्डिंग हो, यू नेम इट, यू गेट इट ऑल इन बुक्स। दोस्तों, बुक्स पढ़ने से जो मुझे दूसरा फ़ायदा हुआ था वो था मेरा फोकस का बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कई घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पर यूज़लेसली गुजार देता था, वॉचिंग यूज़लेस कंटेंट जिसका मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता था। मेरी सारी एनर्जी इन्हीं यूज़लेस कामों में गुजर जाती थी। मोर ओवर, मेरा किसी भी चीज़ पर फोकस डेवलप नहीं हो सकता था। जब भी मैं किसी चीज़ पर फोकस करना चाहता था, उसी टाइम ही मेरा फोकस हमेशा सेलफोन की तरफ या किसी भी और ऐसी एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट हो जाता था जिसका मुझे कोई प्रोडक्टिव फ़ायदा नहीं होता था। एक अजीब सी तलब होती थी कि हर टाइम सेलफ़ोन की नोटिफिकेशंस चेक करें। और अब कुछ स्टडीज़ में तो ये भी पता लगा है कि जो लोग भी सेलफ़ोन यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उन सब का जो फोकस का स्पैन है वो कम होता जा रहा है। और किसी कंडीशन में तो इस हद तक बताया गया है कि एक इंसान का जो फोकस का स्पैन है वो 10 सेकंड से भी कम पे रह गया है। जैसे ही मैंने ये बुक्स पढ़ना शुरू की, चंद ही महीनों में, मतलब शुरू के 3 से 4 महीनों में, मुझे ये फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया कि मेरा जो फोकस का स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं इसीलिए हर चीज़ पर कंसंट्रेट भी कर पा रहा था। तो दोस्तों, नॉलेज और फोकस के बाद जो चीज़ मुझे बुक्स ने प्रोवाइड की है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी है। अब वोकैबुलरी इसी तरह ही है इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आज की दुनिया में बहुत मशहूर हो रहा है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी का जो एक ख़जाना है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और बिलीव मी, ये आपको दुनिया के हर काम में कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वोकैबुलरी लाजमी काम आती है। तो बुक्स पढ़ें और अपनी वोकैबुलरी को एनहेंस करें। तो दोस्तों, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बुक पढ़ने से मेरे अंदर हुई वो ये था कि मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, जिसमें मोस्टली मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता था और कोई और काम नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं हर टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहता था और मुझे एक सेंस ऑफ लेफ्ट अलोन था कि मेरे कुछ दोस्त मेरे से आगे निकल गए, कोई पढ़ाई में आगे निकल गया, कोई फाइनेंशियल लाइफ में आगे निकल गया और मेरे से ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गया, कोई क्लास फेलो मेरे से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर गया। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमेशा एक इंसान को स्ट्रेस में रखती हैं। अब बुक से होता ये है कि अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ें तो उसमें आपको कुछ सेल्फ़ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल बुक्स या कोई भी ऐसी बायोग्राफ़ी जिसमें एक इंसान की कामयाबी का तरीका बताया गया है, तो उससे आपको स्ट्रेस रिलीव करने में आसानी होगी।
एंड इट विल गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस। और अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आप एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, एक ऐसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं जहां आप अपने स्ट्रेस को इवेंचुअली भूल जाते हैं और आप उसकी स्टोरी में गुम हो जाते हैं। ये आपको स्ट्रेस से ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा मदद भी देती है। तो दोस्तों, ये हैं वो चेंजेस जो मैंने अपने आप में महसूस की। ये वो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो 1 साल बुक्स पढ़ने के बाद मेरे अंदर आए। अब ये हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती हैं। हर इंसान अपने तरीके से ही इम्प्लीमेंट करता है इन चीज़ों को, या हर बुक का डिफरेंट टाइप का असर होता है हर एक इंसान पर। तो मेरे ऊपर जो असरात हुए बुक्स पढ़ने के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन